Islamic or information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जेल अहादीस का जो कोर्स चल रहा है उसमें से हदीस नंबर 15 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, कि तुम सोहबत इख्तियार न करो मगर कामिल ईमान वाले की। देखिए, ज़िंदगी में इंसान को किसी न किसी के साथ रहना पड़ता है, कोई ना कोई इंसान का करीबी दोस्त होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी रहनुमाई फरमा रहे हैं कि अगर किसी को दोस्त बनाना है तो वो दोस्त किस तरह होना चाहिए। इसलिए कि दूसरी हदीस में अल मरउ अला दीनी खलीली, आदमी क्योंकि अपने दोस्त के दीन पर होता है और आदमी अपने दोस्तों से ही पहचाना जाता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि तुमने अगर किसी की सोहबत इख्तियार करनी है, किसी को दोस्त बनाना है, किसी के साथ रहना है, तो कैसा साथ और कैसी सोहबत इख्तियार करो? कामिल ईमान वाले की। इसलिए कि आदमी पर सोहबत का असर होता है, आदमी पर सोहबत का असर होता है। इसकी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में यूँ दी कि एक आदमी अगर किसी इतर फरोश के पास चला जाए, खुशबू वाले के पास चला जाए, वो खुशबू ना भी खरीदे, अपने कपड़ों पे ना भी लगाए, तो वहाँ से उसको खुशबू तो आएगी। और अगर किसी लोहार के पास, भट्ठी वाले के पास चला जाए, तो उसके कपड़ों पे कोई चिंगारी ना भी पड़े तो धुआं तो आता ही है, उसका असर तो होगा। इसी तरह इंसान जिसके पास भी बैठता उठता है, जिसकी भी सोहबत इख्तियार करता है, जिसकी मजलिस इख्तियार करता है, उसका असर होता है उस पर, खा वो इंसान की हो या जानवर की हो। हत्ता कि जानवरों की सोहबत का भी असर होता है कि जो आदमी ऊँटों के अंदर रहता है, ऊँट पालता है, उसके अंदर तकब्बुर और अना पाई जाती है। जो घोड़े पालता है, घोड़ों में रहता है, उसमें सरकशी पाई जाती है। और जो बकरियां पालता है, बकरियों में रहता है, उसमें आजिज़ी और मस्किनत पाई जाती है। देखते नहीं, अंबिया अलैहिस्सलाम से बकरियां चरवाई गई नबूवत मिलने से पहले। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बचपन में बकरियां चरा रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो ये किस लिए कि उनके अंदर आजिज़ी, मस्किनत, तवाज़ो हर दर्जे की पाई जाती है। तो इसलिए सोहबत का असर होता है। तो चुनांचे जिसको भी दोस्त बनाना है, पहले देख लिया जाए कि इससे कहीं मेरे ईमान को तो कोई ख़तरा नहीं है। अगर आप किसी मुत्तकी, परहेजगार, नेक, अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करते हैं, आपको वो दावत नहीं भी देता, लेकिन उसको देख देख के, उसके साथ रह के आपको, आपके अंदर नेकी सरायत करती चली जाएगी, बुराई निकलती चली जाएगी। हमारे तबलीगी जमात के बड़े आलिम थे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह ताला फैसलाबाद वाले। तो वो जमात के साथ जा रहे थे, तो एक आदमी को उन्होंने कहा, तो वो कहने लगा कि हज़रत जमात में तो चला जाऊँ, लेकिन वहाँ तहज्जुद के लिए जो है ना वो उठना पड़ता है। तो फरमाया कि हम आपको तहज्जुद के लिए नहीं उठाएंगे, आप अपना आराम करते रहना। चुनांचे जब वो चले गए जमात के साथ, तो देखा कि तहज्जुद का वक़्त है, सारी जमात उठ के नमाज पढ़ रही है, तहज्जुद पढ़ रही है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही है। तो वो भी आदमी जो है ना, उसकी भी आँख खुली और उसने भी वुज़ू करके तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। तो हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया, भाई हमने तो आपको नहीं जगाया, हमने तो नहीं कहा तहज्जुद पढ़ो। तो वो उस कहने लगा कि घर में उठना मुश्किल है और यहाँ छोड़ना मुश्किल है। तो ये माहौल का असर है, सोहबत का असर। जिस माहौल में, जिस सोहबत में आदमी रहता है, उस तरह के असरात उस पर मुरतब होते हैं। अगर कोई आदमी बुरा माहौल इख्तियार करेगा, बुरी सोसाइटी में जाएगा, तो फिर उसके असरात उस पर मुरतब होते चले जाएंगे और लाशऊरी तौर पे वो आदमी के अंदर चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और जब आदमी नेक माहौल, नेक सोहबत इख्तियार करेगा, तो नेकी की चीज़ें और नेक आमाल लाशऊरी तौर पर उसकी तबीयत और उसकी मिजाज के अंदर सरायत करते चले जाएंगे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने गोया कि एक बेहतरीन उसूल दे दिया अपने आप को नेक बनाने का, कि अपना साथ नेक चुन लो। बस अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। Islamic or information.